इंस्टाग्राम पे पेज पे डालूंगा डेटा, फिर लगाऊंगा एड। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग और ये आज हमारी वीडियो नंबर है 212 और यस दिस इज आवर एपिसोड नंबर 2 ऑफ आई स्टार्टेड ऑनलाइन बिजनेस। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या आज का कार्यक्रम है, आज के हमारा पूरा सिनेरियो क्या है, मतलब तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग शूट करके तो मैं आ ही गया था। अब सीन था कि वो जो शूट था उसको एडिट करना है और सुहानी को देना है और दूसरे शूट्स को देखना है। तो दूसरे शूट्स को मैंने सोचा अभी साइड रखता है, बट मेरे साथ हुआ एक बहुत अच्छे शूट। जब मैं उस शूट पे गया था सुहानी के साथ, तो वहाँ पे मेरे को मिली एक लड़की। अभी वो मिली कैसे, वो पूरा सिनेरियो सुनाता हूँ मैं आपको पहले। तो सूरज में वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे सुहानी का, बट वहाँ पे कुछ लोग और भी शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो कर रहे थे, उसमें एक ड्रेस में, मेरे को याद नहीं ड्रेस क्या था, बट सूरज भाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगी थी वो ड्रेस। हम शूट करके चले गए, रास्ते में जाते जाते बोल रहे सूरज भाई हमें फ़ोटोज़ भी तो चाहिए डालने के लिए पेज पे, तो उसका भी कर ही लेते। मैं कि हाँ कर लेते, करा क्यों नहीं आपने, ऐसे मतलब बात कर रहे हैं। फिर हम 500 मीटर के आसपास चले गए दूर वहाँ से, और फिर बैक करके आते हैं हम। मैं कहा चलो चलता है। फिर हम वापस आए बैक, और वापस आए, जैसे ही हम वापस आए फिर हमने वहाँ पर देखा थोड़ा सा, मुझे लगा चले गए, अब चले गए। एंड सडनली हमें दोबारा से वो लोग दिखे, और फिर बट तब तक वो लड़की ड्रेस चेंज कर चुकी थी, जो उसी ड्रेस सूरज भाई को चाहिए थी। फिर जो बैठी थी वहाँ लड़की, उससे सूरज भाई पूछते वो जो लड़की थी वो कहाँ गई जिसने वाला ड्रेस पहना था, ऐसे करके। फिर वो बोलती वो अच्छा, फिर वो हंसने लगी क्योंकि उसको वो ड्रेस अजीब लग रही थी ऐसे करके कुछ। बट वो जो लड़की से पूछा था, उस लड़की ने एक स्टार्टअप किया था अपना क्लोथिंग ब्रांड को लेके, और वो उसका शूट कराई थी। बस फिर क्या था, वहाँ से उसने फिर नंबर लिया हमारा, और फिर बोला कि आपकी बात करती हूँ मैं आगे। उसने शूट वगैरह दिलाने के लिए ऐसे कुछ बोला, ठीक है। तो फिर मेरी खुशी थी 7वें आसमान पे कि भाई अब तो काम बन गया, ये शूट दिलाएगी, मैं शूट करूँगा, और पैसे ही पैसे। फिर से फिर हमने बनाया, मैंने उससे चेक किया, फिर वो बोल रही थी कि आप अपना एस्टिमेट वगैरह बता दो। उसने सामने से किया मेरे को, और मैंने बोला आप कल फ्री हो? उसने बोला हाँ। मैं कि ठीक है, कल मिलके बात करें। उसने बोला ठीक है, चला गया मैं फिर। तो भाई लोग सीन ये है कि अभी मैं निकल रखा हूँ अपनी एक मीटिंग करने के लिए। मीटिंग क्या है, जब मैं वहाँ पे गया था ना सुहानी का शूट कर रहे, तो वहाँ पे मेरे को और लोग भी मिले थे जो शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे एक किसी से बात हुई, मैं वो नाम बता रहा, मैं किसी से बात हुई शूट से रिगार्डिंग ही। तो आज मीटिंग है, तो वो करने जा रहा हूँ अभी। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोज, एंड ये पेड होने वाला है। तो देख लो कितनी ज़्यादा सही किस्मत चल गई मेरी पहली बार में ही। तो चलो अब पहले पहुँचते हैं, एंड ड्राइव करते बाद फ़ोन नहीं चलाते। तो बाय। तो अब जो सीन है, मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ मेरे को पहुँचना था, और ये डील कहाँ से मिली तो मैं बताता हूँ आपको। तो जिस दिन मैं उसका सुहानी का शूट करने गया था, वहीं पे कुछ लोग और भी शूट कर रहे थे। तो एक लड़की थी जिसका खुद का क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो अपना शूट कराई थी मॉडल्स के साथ। देन हम लोगों ने वो शूट देखा, तो उसमें एक लड़की ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था जो सूरज को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सूरज भाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हम वहाँ से सुहानी का शूट करके चले गए। हम रास्ते में बात करते करते जा रहे हैं, एंड सूरज भाई लाइक उसका यार मिल जाते हैं ना फ़ोटोज़ तो अच्छे होते हैं। मैं कहता आप पूछ लेते, क्योंकि हमें तो चाहिए ही था रैंडम स्ट्रेंजर्स के फ़ोटोज़ जो पेज पे डालना, और हमें हमारा एक्सपोजर मिल जाए, या फिर ऐसे शो रील टाइप हो, फिर पोर्टफोलियो हमारा बन जाए। तो हमें उसके लिए चाहिए था, ज़रूरी थोड़ा ना कि नए बार घर से ही निकले। तो हम बात करते करते चले गए थे ऑलमोस्ट 500 मीटर के आसपास। फिर एकदम से मैं बोलता चले क्या, चल दे भाई, मैं चले। फिर हम मुड़ के आ गए वापस। बट जो वो था, जो लड़की का जो ड्रेस पहना था वो तो उसने चेंज कर लिया था, बट वहाँ पे हमें उनसे बात हो गई थी, तो वहाँ पे नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए। और फिर आज यहाँ पे मीटिंग पे हूँ, तो मैं एक बारी पहले मिल चुका हूँ इनसे, एंड पता नहीं ऐसा कोई करता है नहीं करता, बट मैं एक चॉकलेट लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे जॉली नेचर वाली लड़की लगी थी, और काफ़ी सही सा लगा था बात करके। ऐसा मेरे को लगा नहीं था कि हाँ भाई ऐसा थोड़ा होता है ना जैसा। तो मैं भी ऐसा फ्रैंक बन के जाना चाह रहा हूँ कि भाई एकदम से अच्छा रहे, और इम्प्रेशन मेरा फर्स्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट देना चाह रहा हूँ। ऑल्दो मैं करके कुछ नहीं आया हूँ बट स्टिल जो है वो है। एंड मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा ही हूँ क्योंकि टेक्निकली इस टाइप की मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है। मीटिंग्स में बहुत सारी कर चुका हूँ, बट इस टाइप की फर्स्ट। अब जब मुझे अंदर ले जाके बिठा दिया गया था एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, और मैं वहाँ जाके इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि भाई अब क्या करूँ, बट
करना तो था ही, और मीटिंग करने मेरे को मतलब आज नहीं तो कल स्टार्ट करनी थी। ये सोच के मैं बैठा रहा, अपने आप को दिलासा दिया था कि ऑल इज वेल, बट फिर भी डर तो लग ही रहा था क्योंकि मैं नर्वस बहुत था। 1 hour later. हो गई है, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट अभी सीन ये है, हाँ भी नहीं हुई है ना भी नहीं हुई है, होप फॉर बेस्ट। और मीटिंग करके घर पे आई गया, मीटिंग में मेरे को पता चला उसको जो फोटोज चाहिए वो नॉर्मल वाले नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्योंकि उसको अमेजोन पे और ऑनलाइन सोशल मीडिया बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से वो सेव कर सकते हैं अपने क्लोथ्स, वहाँ पे लिस्ट करने के लिए चाहिए। तो उसको चाहिए था वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। मैं भाई इतना ज़्यादा खुश, घर पे आके मैंने अपने जितने भी नॉन में बड़े भाई फोटोग्राफर्स हैं सबसे पूछ लिया कि वो बैकग्राउंड कितने का आता है, लाइट्स क्या क्या होती हैं, आपके पास क्या क्या है भाई, मतलब पूरा सेट मैंने कर दिया। और भाई इतना ज़्यादा खुश था ना कि बस क्या हूँ, अब तो मेरी चल गई, क्योंकि एक तो मेरे को पैसे मिलेंगे, दूसरा मेरे को वो डेटा भी मिल जाएगा डाल के, और अच्छे अच्छे शूट्स आएंगे फिर आगे। मैं क्या अब तो लाइफ अपनी सेट है, बट फिर वही इतनी सिंपल काम ही नहीं लाइफ। फिर उसने बोल भी दिया था कि भाई आपका कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह है। मैं क्या अभी तो नहीं है क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो फिर वो बोलती अच्छा तो आप एक काम करो, अपना वो सॉफ्ट कार्ड वगैरह बन के मेरे को दे दो आप, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी जो उसके ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो मैंने वो किया, घर पे आया, मैंने एकदम से अपना कार्ड बनाया शाम तक और उसको दे दिया। उसने बोला बढ़िया। फिर लगा अब तो काम आ ही जाएगा, कार्ड भी दे दिया, सारा कुछ सेट है। फिर 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर तीसरे दिन मैंने उसको बोला, तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब मैं ऐसे खुश, अब तो मेरा काम सेट है, अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर सीन ये हुआ कि मैंने उसको मैसेज किया कि ऐसे व्हाट अबाउट शूट, ऐसे फिर क्वेश्चन मार्क करके बोला, उधर से आया सॉरी, एंड आई एम कंफ्यूज, सॉरी क्यों बोल रही है ये लड़की। एंड फिर मैंने प्रॉपर बोल लिया सॉरी क्यों बोल रहे हो आप ऐसे करके। तो वो बोलती सॉरी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको शूट नहीं दिला पाई। आई एम लाइक ओ, मतलब कि अभी नहीं बनी बात। फिर मैंने इंस्टेंटली उसकी कॉल, मतलब SMS फ़ोन साइड में रखा, अपना लैपटॉप उठाया, मैं सुहानी की फ़ोटोज एडिट करनी थी, डालनी थी मेरे को। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, सबसे पहले जाओ पेज चेक करो, पेज को फॉलो कर दो और सारी फोटोज रील्स वगैरह डाल दी मैंने, उनको जाके चेकआउट करो, मेरे को जरूर बताना कि कैसी लगी वो। तो एक बार से ये हो गया। बाकी फोटोज मैं एडिट करने लग गया सुहानी की, फिर जल्दी से सुहानी का फोटो एडिट किया। और अब इतना ही इस एपिसोड के लिए, बस इतना ही। थोड़ा लेट आया क्योंकि वही थोड़ी भसड़ वगैरह से हो गई थी, वो थी। बाकी अभी अगले आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें मैं क्लियर रखूंगा कि शूट भी और एडिट भी और डेटा भी पूरे उसमें ही दिख जाए, एक ही एपिसोड में सारा क्लियर हो जाए, और दूसरा ना बनाना पड़े मेरे को। जैसे कि ये शूट एडिट का अलग दिखा रहा हूँ मैं इस वाले, उसमें शूट पहले करके आ गया था, ऐसा ना रहे। इसीलिए अब जो आने वाले एपिसोड्स रहेंगे उसमें पूरा का पूरा ऐसा क्लियर रहेगा। तो ये था एपिसोड 2। कैसा लगा आपको बताओ, और जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ पूरा इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं वो थोड़े कमेंट कर दो। और विश मी लक यार, आगे मैं कुछ कर रहा हूँ अगला भी थोड़ा और भी सोचा है, उसमें थोड़ा और ऐसा आपको वीडियो देखने में मजा है, इसलिए थोड़ा और अच्छे से भी सोचा है, नॉर्मल नहीं कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज आवर एपिसोड नंबर 2। बाय।